आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के विषय में, जिसकी शुरुआत हमारे पूज्य रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था, जो कि बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, जिसमें बहुत सारे सदस्यों ने भाग लिया और उसमें कई सारे राजनीतिक नेताओं का योगदान रहा। हम देख सकते हैं वर्तमान में जितना भी संशोधन हुआ है वो पहले से ही निर्धारित किया जा चुका था कि अगर कभी भी भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो समय समय पर संविधान में संशोधन करने के लिए नए बिल पारित किए जा सकते हैं। इसके विषय में कोई भी ऐसा कानून जो समय समय पर बदलता है, पहले से ही उसकी रिट पास करनी पड़ती है, संविधान सभा में बैठक होती है, उस पर विषय पर चर्चा होती है और सबसे पहले उस चीज़ के बेसिक्स को जान करके देखा जाता है कि वर्तमान में जो उस चीज़ से रिलेटेड जो कानून बनाए गए हैं उस पर हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ रहा है, और अगर नई नीतियाँ लाई जाती हैं तो उससे देश में कौन कौन से नए बदलाव देखने को मिलते हैं, या इसके कुछ परिणाम जो कि अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं जो कि सामाजिक रूप से हमको देखने को मिलते हैं। सबसे मेन बात यह है कि कोई भी नया कानून आता है तो सबसे पहले उसकी विवेचना की जाती है, उसके सारे पहलुओं को अच्छे से जांचा परखा जाता है। जितना भी कोई भी कार्रवाई की जाती है तो उसको पहले निष्पक्ष रूप से उसकी जांच की जाती है, कैसे वो लोगों के बीच में लाया जाएगा, किस प्रकार उस पर आलोचनाएँ होंगी, कौन कौन से उसके फ़ायदे हैं, कौन कौन से नुकसान हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाती है। और साथ ही साथ इसको अगर लागू करने का समय होता है तो पहले उन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर बेसिक्स से उसके फ़ायदे या नुकसान को देखने को मिलता है। अगर हमको जानना है कि किसी भी नया रूल जो हमारे संविधान में अगर पारित होता है तो उसकी शुरुआत भी ऐसे ही होती है कि कोई भी ऐसा एरिया जहां पर उस क्षेत्र में होना लाजमी है, उसको देखने के लिए सबसे पहले उस क्षेत्र के भौगोलिक और वर्तमान जो समय है उसमें जो नई नई नीतियाँ अगर लागू की जाए तो उसके परिणाम और दुष्परिणाम जितना भी जो कुछ होता है वो सारा एक तरीके का आर्किटेक्ट के रूप में बना करके मसौदा पास किया जाता है। उसके बाद ही नया संविधान या नया जो है रूल पारित किया जाता है।